हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स बाय रूपाली मैम। एंड आज के सेशन में हम एक डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू 2022। अभी आपका हाल ही में प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू हुआ है जो कि नेवी के द्वारा किया जाता है और इस बार ये 75 ईयर्स इन सर्विस को भी सेलिब्रेट कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन। सो इसके सभी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आज के सेशन में हम करने वाले हैं, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आज आपको डिस्कशन क्या करना है, प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू क्या होता है, प्रेसिडेंट का फ्लीट रिव्यू, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, नेवी इसमें क्या क्या चीजें डिस्प्ले करता है और क्यों ये सिग्निफिकेंट है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आज के क्लास में डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कौन से ईयर का, नेवी जो है वो कौन से ईयर कब से कितने ईयर्स अपने सेलिब्रेट कर रहा है। तो 75 ईयर्स इन सर्विस ऑफ द नेशन है और इस बार आपका 2022 का प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू कहाँ पे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो शुरुआत करेंगे सेशन की। सबसे पहले लेंगे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट सेक्शन में और इसका आंसर मैं आपको आगे के वीडियो में भी बताऊंगी। तो क्वेश्चन इज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट्स याट ड्यूरिंग द 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू। तो अभी आपका जो फ्लीट रिव्यू होने वाला है ये कौन सा एडिशन है, तो ये है आपका 12th एडिशन और आपको इसमें आंसर करना है कि ये आपका प्रेसिडेंट का, इसमें से आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से प्रेसिडेंट की यॉट का नाम क्या है। जी हाँ, ये है YACHT, बट इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं यॉट से, CH यहाँ पे साइलेंट होता है। ठीक है, तो आपको आंसर ऑप्शंस क्या क्या है, INS विक्रमादित्य, INS सुमित्रा, INS जलाश्वा या फिर INS चीता। तो इनमें से कौन सा रहा है प्रेसिडेंट का यॉट 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू में, देखेंगे आगे के सेशन में। तो सबसे पहले इस बार जो मंडे को ये हुआ है, ठीक है, अभी 19th एंड 20th फरवरी को ये आपका रिव्यू सेलिब्रेट किया गया है, फ्लीट रिव्यू। ठीक है, तो ऑन मंडे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टेक पार्ट इन द इंडियन नेवीज 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू। कौन सा एडिशन है, दिस इज द 12th एडिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू। सो here we will understand that what is the presidential fleet review। बेसिकली प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू क्या होता है, क्या इसकी जरूरत है, कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन होने वाली हैं। सो इट इज the country's president taking stock of the navy's capability. It showcases all types of ships and capabilities the navy has, and it takes place once under every president who is the supreme commander of the armed forces. Clear? So what you have to learn over here, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो हमारे देश के जो भी करंट प्रेसिडेंट होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लाइक दिस टाइम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज पार्टिसिपेटेड। इसके अलावा इसमें सभी टाइप्स ऑफ शिप्स दिखाई जाती हैं। ध्यान रखिए, सभी शिप्स का की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सभी प्रकार की शिप को जो है वो दिखाया जाता है और नेवी के साथ में नेवी कितना सक्षम है, कितनी कैपेबिलिटीज हैं, ये सभी रिव्यू यहाँ पे किए जाते हैं। इसके अलावा जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उसके कार्यकाल में कम से कम एक बार यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू जरूर से किया जाता है, क्योंकि यू ऑल नो वेरी वेल कि प्रेसिडेंट ही है जो कि आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। इसलिए जब भी आपका कोई भी प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है तो उसमें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू जरूर से किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे, द प्रेसिडेंट इज टेकन ऑन वन ऑफ द नेवल शिप्स व्हिच इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट्स यॉट टू लुक एट ऑल द शिप्स डॉक्ड एट वन ऑफ द नेवल पोर्ट्स। क्लियर? अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें प्रेसिडेंट को एक शिप में ले जाया जाता है, एक यॉट में ले जाया जाता है, जिसका नाम आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी अभी फिलहाल के सेशन में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली प्रेसिडेंट को एक नेवल शिप में ले जाया जाता है जहां पे वो सारे नेवल पोर्ट्स को देखते हैं। एंड द प्रेसिडेंट्स यॉट दिस ईयर इज एन इंडिजिनियसली बिल्ट नेवल ऑफशोर पैट्रोल INS सुमित्रा विच विल लीड द प्रेसिडेंशियल कॉलम। ठीक है, तो जो आपके इस बार जो शिप आपकी पार्टिसिपेट करने वाली है या जो प्रेसिडेंट यॉट बनेगी उसका नाम क्या है, उसका नाम है INS सुमित्रा और यही आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, INS सुमित्रा को ही इस ईयर की आपकी जो है प्रेसिडेंट यॉट बनाया गया है। ठीक है, जो कि हमारे देश में ही स्वदेशी निर्मित यॉट है। ठीक है, ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं INS सुमित्रा की।
इसके अलावा द yacht will be distinguished by the Ashoka emblem on her side and will fly the president's standard on the mast, and the president will be given a 21 gun salute before embarking on the yacht। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें होंगी? इसके अलावा जो भी yacht है उसको बहुत ही सुंदर सा सजाया जाता है, जिसमें कि एक अशोका एम्बलम भी लगाया जाता है। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे मास्ट के साथ में जो है वो फ्लाई करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रेसिडेंट रहेगा, इस यॉट में चढ़ने से पहले उसे 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। तो ये सभी आपकी एक सेरेमनीज होती हैं जो कि इस फ्लीट रिव्यू के दौरान की जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या यहाँ पे सभी नेवल शिप्स पार्टिसिपेट करेंगी? सो अगर आप कॉमन सेंस पे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी नेवल शिप्स को एक जगह पे लाना पॉसिबल नहीं हो सकता, या फिर ये हमारे जो देश की सुरक्षा है उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो सभी नेवल शिप्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। टाइप्स ऑफ शिप्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, मैंने शुरुआत में ही सेशन में आपको बताया है। सो नो, द आइडिया इज टू शोकेस नॉट ऑल द नेवी शिप्स बट एवरी टाइप ऑफ शिप एंड द काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज इट हैज एट दैट टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे सभी शिप्स नहीं आती हैं, हर टाइप की शिप्स आती हैं और ये कैपेबिलिटीज दिखाई जाती हैं जो भी उस समय के आपके प्रेसिडेंट के दौरान नेवी के पास रहती हैं। दिस ईयर्स फ्लीट रिव्यू टुक प्लेस इन विशाखापट्टनम। तो इस साल का आपका फ्लीट रिव्यू कहाँ पे हो रहा है? विशाखापट्टनम में हो रहा है। एंड कोविन रिव्यूड ओवर 60 शिप्स एंड सबमरीन्स एंड 55 एयरक्राफ्ट फ्रॉम द नेवी एंड द कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो करीब जो 60 शिप्स हैं या सबमरीन्स हैं या 55 एयरक्राफ्ट हैं जो कि नेवी और कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है वो रिव्यू किए गए हैं हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा his yacht will sail past 44 ships lined up at anchorage of Visakhapatnam, and there will be a combination of ships from the Indian Navy as well as the Coast Guard, along with some vessels from the Shipping Corporation of India and the Ministry of Earth Sciences. Apart from this, the President's Fleet Review also includes merchant ships। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें यहाँ पे रहेंगी? उनकी यॉट के बाद में 44 शिप्स उनके पीछे लाइंड अप रहेंगी जो कि विशाखापट्टनम में क्या करने वाली हैं? साथ में सेल करने वाली हैं। दैट मीन्स उनके पीछे पीछे चलेंगे। एंड इसमें बहुत सारे शिप्स रहेंगे, इंडियन नेवी के, कुछ कोस्ट गार्ड के, इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी कुछ वेसल्स रहेंगे और आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की भी वेसल्स या शिप्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ शिप्स आपके जो है वो मर्चेंट शिप्स भी रहने वाली हैं जो कि इसका प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का पार्ट बनेंगी। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं इस फ्लीट रिव्यू में ये हम देखेंगे। व्हाट एल्स हैपेंस इन दिस फ्लीट review? In this most formal of naval ceremonials, each ship dressed in full regalia salute the president as he passes, and the president also reviewed the Indian naval arm in a display of a spectacular fly past by several helicopters and fixed wing एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी अदर सेरेमनीज भी होती हैं, जैसे कि हर शिप को बहुत ही अच्छा सा या सुंदर सा सजाया जाता है और जैसे जैसे प्रेसिडेंट उनके शिप के सामने से गुजरते हैं उनको सल्यूट दिया जाता है और प्रेसिडेंट भी इन सभी नेवल शिप्स को या इन सभी नेवल आर्म्स को एक एक करके देखते हैं एंड प्रेज भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके सेवरल हेलीकॉप्टर्स हैं या फिक्स्ड एयर विंग एयरक्राफ्ट है जो कि इसमें डिस्प्ले शो करते हैं। फाइनल स्टेज में, रिव्यू के फाइनल स्टेज में क्या होता है? इन द फाइनल स्टेज ऑफ द रिव्यू अ मोबाइल कॉलम ऑफ वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स विल स्टीम पास द प्रेसिडेंशियल yacht. The vessels include the Navy's latest acquisitions and the events include waterfront activities such as parade of sails, search and rescue demonstration at sea, aerobatics by Hawk aircraft and water para jumps by the elite मरीन कमांडोज। ठीक है, फाइनल स्टेज में कई सारे वॉरशिप्स जो मोबाइल कॉलम ऑफ वॉरशिप्स है या सबमरीन्स हैं वो प्रेसिडेंशियल यॉट के पीछे जो है वो स्टीम अप करता है, स्टीम पास करता है एंड उसके बाद में जितनी भी वेसल्स हैं, ठीक है, वो सभी आपकी जो नेवी की लेटेस्ट वेसल्स होती हैं या शिप्स होती हैं उन सभी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। इसके अलावा आपकी वाटरफ्रंट एक्टिविटीज होंगी, कुछ परेड होती है सेल्स की, सर्च एंड रेस्क्यू डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है कि किस तरह से हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को करेंगे, या एरोबैटिक्स होता है। एरोबैटिक्स मतलब होता है आपकी हवा में छलांग लगाना या करतब करना, तो एरोबैटिक्स होता है बाय हॉक एयरक्राफ्ट एंड सब कुछ अदर एक्टिविटीज जैसे कि वाटर पैरा जंप्स हो गए, ये सभी मरीन कमांडोज के द्वारा डिस्प्ले किए जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अभी तक अगर बात की जाए, हाउ मेनी ऑफ दीज रिव्यूज हैव बीन हेल्ड सो फार, अभी तक कितने रिव्यूज इस तरह के हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 2022 का जो प्रेसिडेंशियल फ्लीट है वो कौन से नंबर का है, 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट है। तो दैट मीन्स इसके पहले ऑलरेडी आपके 11 president's fleet reviews हो चुके हैं since independence. So there have been 11 president's fleet reviews since independence, and the first was conducted in 1953 under Dr. Rajendra Prasad. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू कौन से ईयर में हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1953 में। ऑलराइट, सो यू हैव टू रिमेंबर कब हुआ था, 1953 में, और उस समय आपके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके बाद में कब हुआ था, तो इसके बाद में ना नेक्स्ट वन वाज डन नॉट बाय द प्रेसिडेंट। इसके सेकंड वन जो हुआ था वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि उस समय के जो हमारे रक्षा मंत्री थे वाईबी चौहान, उनके द्वारा ये प्रेसिडेंट रिव्यू किया गया था। कौन से ईयर में, 1964 में। अगेन यहां से भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका पहला कब हुआ था। देखो यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि 2022 का जो प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू है वो कौन सा एडिशन है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज योर 12th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन है, 12th एडिशन है। ऑलमोस्ट अभी तक 12 आपके रिव्यूज हो चुके हैं। पहला कब हुआ था, पहला प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू, ठीक है, ये हुआ था आपका 1953 में। किसके प्रेसिडेंट, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ईयर का जो आपका प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू है उसमें प्रेसिडेंट जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये ईयर हो जाता है 1964, और डिफेंस मिनिस्टर का नाम हो जाता है वाईबी चौहान। क्लियर। सिंस देन इट हैज बीन द प्रेसिडेंट रिव्यूइंग द फ्लीट, और उसके बाद से हर साल जो है वो प्रेसिडेंट ही पार्टिसिपेट करते आए हैं। Next, the longest gap between the reviews was of 12 years between 1989 President R. Venkataraman and 2001 President K. R. Narayanan. ठीक है, और जो longest gap रहा है वो करीब 12 years का रहा है दोनों ही रिव्यूज के बीच में। दैट मीन्स आपका लास्ट जो रिव्यू था वो कब हुआ था, 1989 में हुआ था, एंड देन उसके बीच में 2001 तक कोई भी रिव्यूज नहीं किए गए। ठीक है, 1989 में प्रेसिडेंट कौन थे, आर वेंकटरमन जी थे, और 2001 में आपके कौन थे, के आर नारायणन थे। एंड जो उसके बाद में लास्ट वन जो आपका हुआ है वो कब हुआ था, 2016 में, अंडर द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिव्यूज इन 2001 and 2016 were international fleet reviews in which some vessels from other countries also participated. इसके अलावा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू है इसमें सिर्फ एक ही कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, बहुत सारी अदर कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे कि 2001 में और 2016 में क्या हुआ था कि ये आपका इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था, जिसमें कि बहुत सारे देशों के जो वेसल्स थे वो इंडिया पार्टिसिपेट करने आए थे। इसके अलावा इंडिया भी बहुत सारे ऐसे फ्लीट रिव्यूज होते हैं, ठीक है, जिनमें कि पार्टिसिपेट करता है इंटरनेशनली। जैसे कि दूसरी कंट्रीज में अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है हमारी वेसल्स जाती हैं, ठीक है, साउथ कोरिया हो गया, मलेशिया हो गए, ठीक है, ये सभी कंट्रीज हैं जहाँ पे, या इंडोनेशिया है, ये कुछ आपकी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया के फ्लीट वेसल, जब भी इनके यहाँ प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यूज होते हैं तो हमारी कंट्रीज के वेसल्स इनके यहाँ जाते हैं और इनके कंट्रीज के वेसल्स हमारे यहाँ आते हैं। The Indian Navy too has participated in international fleet reviews in other countries including Australia, America, Malaysia, Indonesia, South Korea and the United Kingdom, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कैसे कैसे हमारे वॉरशिप्स या फिर हमारी जो वेसल्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं या क्या क्या चीजें नई डेवलप हुई हैं, तो 1953 में जबकि आपका पहला प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू था, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू था, उस समय 25 वॉरशिप्स थी, 7 यार्ड क्राफ्ट थे और केवल एक मर्चेंट शिप थी जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। 1964 में क्या हुआ, ये जो नंबर था ये 31 वॉरशिप में चेंज हो गया, 9 मर्चेंट शिप्स आ गई और साथ में 12 यार्ड क्राफ्ट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये
हमारे देश की एक तरह से प्रोग्रेस है, किस तरह से हमने हमारी नेवी ने इंक्रीज किया है। ठीक है, अच्छा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, क्या जरूरत है हमें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू को करने की। सो बेसिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर द नेवी विच इज एसेंशियली शोइंग इट्स एलिजियंस एंड कमिटमेंट टू डिफेंडिंग द कंट्री, and it is a long standing tradition also followed by navies across the world, and according to navy officials it is a strong bond that links seafarers of the वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्यों किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे नेवी क्या करती है, अपनी कमिटमेंट या अपनी ईमानदारी शो करती है कि वो हमारे देश को की रक्षा करने में सक्षम है। इसके अलावा ये एक तरह का ट्रेडिशन भी है जो कि पूरे संसार की नेवीज जो है वो फॉलो करती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू नेवी ऑफिशियल्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट लिंक सी फॉरवर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरह के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनता है। एंड हिस्टोरिकली अ फ्लीट रिव्यू इज एन असेंबली ऑफ शिप्स एट अ प्री designated place for the purpose of displaying loyalty and allegiance to the sovereign. By reviewing the ships reaffirms his faith in the fleet and its ability to defend the nation's maritime interest. Clear? तो यहाँ पे जो फ्लीट रिव्यू है, बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अ फ्लीट रिव्यू, सो ये एक तरह की शिप्स की असेंबली है, शिप्स को इकट्ठा करने का काम करती है, जो कि एक जगह पे इकट्ठा होते हैं एंड अपनी लॉयल्टी या अपनी एलिजियंस जो है वो अपनी कंट्री को शो करते हैं, एंड इससे जो हमारा देश है वो भी इनकी तरफ जो है वो ये समझ सकता है कि हमारी जो कंट्री है या हमारी जो नेवी है वो हमारे लिए सक्षम है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ fleet review, presidential fleet review, which has taken place right now in 19th and 20th of February, at which place at विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और इस बार का एडिशन कौन सा था, ये था 12th एडिशन। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट यॉट थी उसका नाम क्या था, वो था INS सुमित्रा। क्लियर? इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रूपाली से। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स एंड क्विजेस मिल जाती हैं, और कोई भी क्वेश्चंस या डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी सेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।